बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंसियरिटी थिंग्स में आपका खुशामदीद। जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, उसी दिन गैंग रेप के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। ये 11 लोग साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और गोधरा जेल में बंद थे। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि गोधरा से बीजेपी के विधायक ने ये बयान दिया है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह की घिनौनी बयान देते हुए इस विधायक को थोड़ी भी लज्जा नहीं आई कि अगर ये कांड उसके परिवार वालों के साथ हुआ होता तो क्या उनके मुंह से यही बयान निकलता। दूसरी तरफ एक और शर्मनाक बात देखने को मिली कि रिहा किए गए आरोपियों का स्वागत माथे पर तिलक लगाकर किया गया। ऐसा लग रहा था मानो वे बलात्कार नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल जीत कर आए हों। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। और ये हमारे देश की सरकार बेटी बेटी और न्याय न्याय का नारा लगाती है। बीते 15 अगस्त को एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ इस पर एक शब्द तक नहीं बोलती है। ऐसी सरकार से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जो केवल खोखले दावे करती है। यह वही हमारा देश भारत है जो निर्भया कांड पर पूरा देश सड़क पर निकल गया था, लेकिन आज पूरा देश तमाशाबीन बना हुआ है। जब हैदराबाद में एक महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर करने पर पूरे देश के नागरिक पुलिस को शाबाशी दे रहे थे कि बलात्कारियों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए, यहाँ तक कि पूरा मीडिया पुलिस को शाबाशी देने से नहीं थक रही थी। लेकिन बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप के आरोपियों के रिहा होने पर पूरी मीडिया के स्टूडियो से एक लफ्ज भी नहीं निकला कि ये गलत हुआ है। ये बिकी हुई मीडिया बोलेगी भी क्या, ये तो पैसे पर काम करती है। कौन है ये बिल्किस बानो? आइए जानते हैं उनके बारे में। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में एक दंगा भड़क उठा। बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ गुजरात से किसी दूसरे जगह जाने की कोशिश कर रही थी। उनके साथ एक छोटी बच्ची और परिवार के 15 और भी लोग थे। उस वक्त गुजरात में चारों तरफ हिंसा भड़की हुई थी। आग की लपटें चारों तरफ जल रही थी। उसमें छुपते छुपाते किसी तरह सुरक्षित जगह की तलाश में छिपी हुई थी। 3 मार्च 2002 को जहां 20-30 आदमियों ने हथियारों से हमला कर दिया। इस दंगे में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोग मारे गए और 5 महीना की गर्भवती बिल्किस बानो, उसकी मां और 3 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। हमले के 3 घंटे के बाद बिल्किस को होश आया। होश में आने के बाद एक आदिवासी महिला से कपड़े लेकर एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया। वहां के हेड कांस्टेबल सोमाबाई गोरी के पास शिकायत दर्ज कराई। गोधरा राहत शिविर पहुंचने के बाद ही बिल्किस को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसके मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उठाया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र ले जाया गया। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने आरोपियों को एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार, हत्या और अन्य धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इतना बड़ा और दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ और उन दरिंदों को यह सरकार 15 अगस्त 2022 को रिहा कर देती है। हमारे देश में इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है, जबकि यही भारत देश की जनता निर्भया और हैदराबाद की महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद ऐसे लोगों को सरेआम गोली मारने का नारा लगा रही थी और आज बिल्किस बानो के गुनाहगारों की रिहाई पर पूरा देश मौन है। हमारे देश भारत में ये कैसा न्याय है। बिल्किस बानो ने भावुक होते हुए कहा कि जब मैंने सुना कि 11 अपराधी जिन्होंने मेरे परिवार के जीवन को तबाह कर दिया है वो रिहा हो गए हैं तो मैं पूरी तरह से निःशब्द हो गई। आज मैं इतना ही कह सकती हूँ कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है।
इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली और न्याय से मेरा भरोसा उठ गया है। मेरा दुख और मेरा डगमगाता विश्वास सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है।